अलग करके वो ऊपर पहाड़ पे ले गया। आप बिलीव कर सकते हैं? उसे कलीसिया में से भी कुछ को अलग करके वो उसे दुल्हन कहेगा। एवरी पर्सन इज नॉट अ ब्राइड। हर कोई दुल्हन नहीं है। अगर मैं यहां से जाके अपने अफेयर को कंटिन्यू करता हूं, मैं किसी इलीगल रिलेशनशिप में हूं, हाउ मैं कैसे कह सकता हूं मैं ब्राइड हूं? जी नहीं, इसे दुल्हन नहीं कहते हैं। अगर मैं नाम बताऊंगा बाइबल क्या कहती है, तो कुछ लोग तो मुझे गुस्से में देखेंगे। आप जानते हो, जिन जो लोग यीशु के हैं और दुनिया के साथ मिक्स हैं, पता है बाइबल उनको क्या कहती है? हार्लट। असल मतलब वैश्या। वे 10 कुंवारियां पवित्र थी। पर जानते हो, प्रकाशित वाक्य में पहली बार जो वर्ड आया हालेलुया, तब कब आया? हम कई बार हालेलुया बोलते रहते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, पर आप जानते हो बाइबल में पहली बार हालेलुया वर्ड कहाँ आया? रेवलेशन में। स्वर्गदूत कहते हैं हालेलुया, क्योंकि वो बड़ा बेबीलोन गिरा दिया गया। उसके नीचे पढ़ के देखिए, लिखा है वो वैश्या नीचे गिरा दी गई। करप्ट क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई और थोड़े से बच गए, और वो ब्राइड है। अगर आप सच में उसकी दुल्हन कहलाए जाना चाहते हैं, मैं आपको कहूंगा, आज एक चीज यहां पर छोड़ो और दूसरी उठाओ। फर्स्ट, प्रिटेंड करना बंद कर दीजिए। लोगों को फॉल्स इंप्रेशन देना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे पास्टर अभी आप जो कह रहे हो ना, ये आपने अपनी बड़ाई की। आप बिलीव करिए, वो मुझे स्वर्ग से देख रहा है। मैं इमेजिन कर सकता हूं, मैं उसकी उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, अगर इस कलीसिया के अंदर जो सबसे ज्यादा अपने आप को कम आत्मिक समझता है ना, वो मैं हूं। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, आप नम्र हो रहे हो, सिंपैथी गेन। सर बिलीव मी, मैं इतना आत्मिक नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जीता हूं। बहुत सिंपल लिविंग है मेरा। मैं कभी आपको अपने आप को वो नहीं दिखाऊंगा जो मैं नहीं हूं। इट्स ओके अगर आपकी नजर में कोई और पास्टर्स होंगे जिनको आप बहुत ज्यादा अभिषेक समझते हो, मुझे चलेगा इतना। लेकिन मैं यहां पर एक फॉल्स इंप्रेशन देके, और जब हम लोग वहां खड़े हों और खुदा मेरे मास्क को आपके सामने उतारे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इट्स बेटर मैं कभी अपने आप को ओवर स्पिरिचुअल न दिखाऊं। मुझे अन्य भाषा नहीं दी है खुदा ने, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कॉपी नहीं करूंगा ये दिखाने के लिए कि मेरे पास भी है। अगर परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी नहीं दी है, तो मैं अपने मन की बातें बोल बोल के फेमस नहीं बनूंगा कि देखो प्रभु मुझसे भी बात करते हैं। मैं चलूंगा सिंपल। भले ही मैं एक सिंपल पास्टर टीचर बन के रहूंगा जो सिर्फ वचन का प्रचार करता है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं वहां आदर कमाऊं। मैं आपको भी सलाह देता हूं, क्या देखिए, मैं आपको भी एडवाइस देता हूं, बी सिंपल, बी ऑनेस्ट। इट्स ओके अगर मुझे अन्य भाषा नहीं है, मुझे उससे बड़ा वरदान है, मैं अपने मुंह से उसकी स्तुति करता हूं। हालेलुया। मैं कुछ बताऊं आपको, आप मुझे ओवर स्पिरिचुअल तो नहीं समझेंगे ना। 2 साल पहले मैं एक चर्च में गया। मुझे परमेश्वर ने वहां पर कुछ लोगों की अन्य भाषा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए कहा। मतलब खुद ब खुद ऑपरेट हो रहा था। मैं एक भाई का अन्य भाषा सुन रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था ये क्या बोल रहा है। तो फिर मैंने सामने जाके उसको बताया, मैंने कहा ब्रदर इसका मतलब ये है। फिर दूसरे को भी बताया। फिर तीसरी वहां पर एक आंटी थी, मेरी ममा की एज की थी। वो जो बोल रही थी ना, मुझे प्रभु ने कहा इससे बोल, जो ये कह रही है ना, ये किसी और का कॉपी करके बोलती है, इसको बोल ये बंद करे। अब बहन से दुश्मनी। मैं गया सामने, मैंने कहा आंटी जी बैठ जाइए। क्यों? यानी खुदा की तरफ से नहीं है। फिर भी बोले जा रही थी, कंटिन्यू कर रही थी।
मुझे समझ में नहीं आता हम कॉपी क्यों कर रहे हैं। जब पास्टर कहता है हो बा 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 बा, आपको भी नहीं बोलना, कॉपी नहीं करना है जी। एक चर्च पता है क्या बताती है? अगर आपको अन्य भाषा चाहिए ना, हालेलुया 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 बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। क्या चेलों ने ऐसा किया था? वो बैठे हुए थे, हालेलुया 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 हालेलुया, और प्रभु ऊपर से चुप कर, जो बोलना चाहता है वो भी नहीं आ जाएगा। ऐसा कौन देता है? हु टोल्ड यू अन्य भाषा ऐसे मिलता है? बाइबल कहती है जब उन्होंने सामर्थ पाई वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। ये आपके हाथ में नहीं है, वो बुलवाता है। ये आपके हाथ में नहीं है। इवन बाइबल तो कहती है स्टेज पे हो सके तो मत बोलो, लेकिन पास्टर मुंह में आता है तो कंट्रोल करो। कैसे? क्यों? बाइबल कहती है नबियों की आत्मा नबियों के वश में है। यस, दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। मुझे कई बार यहां पर ऐसा होता है मैं बोलूं लेकिन मैं चुप हो जाता हूं। क्यों? आप समझ ही नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है अनुवादक नहीं है तो शांत रहो, घर पे जाके बोलो। हालेलुया। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? बाइबल कितना सिंपल है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है हमने उससे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। उस दिन एक सवाल पूछा किसी ने, पास्टर मैं एक वचन भेज रहा हूं आपको, मुझे उसका मतलब बताइए। मैंने कहा भेजो। लिखा था क्रोध मत करो। इसको पढ़ के क्रोध आ गया। अभी इसके ऊपर क्या प्रकाशन बताऊं? प्रभु मुझे गहराई में ले चल। प्रभु बोलेगा गहराई पानी में होती है, इसमें कहां से ले जाऊं मैं तुझे? कुछ भी बोलो बाजोले को, कुछ भी। एक दूसरे को झूठ न बोलो। इसके ऊपर प्रकाशन क्या चाहिए? लिखा है झूठ मत बोलो तो मत बोलो। सिंपल लाइन है। अच्छे भले फॉलो नहीं कर पाते। आज सच बोलना चालू करो, कल पूरा थोपड़ा सूजा हुआ रहेगा, इतनी मार पड़ेगी। हाँ अभी आपको पता है कितने सारे लोग उनका बिजनेस ही झूठ पर है। मेरे बॉस ने, मैं वाइन शॉप पे काम करता था, मेरे बॉस ने मुझे कहा ये बॉटल है 5,000 रुपए की बेचनी है। अब मेरे अंदर कलाकारी घुसी हुई थी। कस्टमर आते थे, अरे सूरज, हाँ हाँ, अ, निकाल। जैसे मैं निकालता था, और ये कितने की है? अंकल 5,000 रुपए। अरे इतना महंगा? 4,500 रुपए में तो घर पे आती है, 500 न कमाए। ये बोलने की जरूरत क्या थी? मुनाफा रखना पाप नहीं है, झूठ बोलना पाप है। आप 100 रुपए की चीज 1,000 में बेचो। आप ये क्यों कह रहे हो 800 में आया है, 900 में आया है? आप बोलो 1,000 का है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है आपकी मर्जी है। कलाकारी खून में क्यों घुसी हुई है? बाद में मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। मैंने कहा प्रभु एक तो ये गंदी चीज मुझे बेचनी पड़ रही है, घर पे मजबूरी थी, मैं करता था वो जॉब। जॉब ही छोड़ दी मैंने कहा ये बेवड़ों की दुकान पे कौन काम करेगा। हाँ छोड़ दिया जॉब। बहुत अच्छी सैलरी थी जी। आज अगर होती ना तो खुद की कार होती मेरे पास, अच्छी वाली प्रीमियम गाड़ी होती, लेकिन वो चुना ही नहीं मैंने, इसलिए नहीं है। लेकिन बहुत खुश हूं। सो हैप्पी विद जीसस, सो हैप्पी। टू व्हीलर है मेरे पास, टू व्हीलर है, वो भी वो जो लड़का मेरे साथ आया है वही लेके जाता है। उसको फोन करना पड़ता है मेरा गाड़ी दे। वी आर सो हैप्पी। आप मेरे घर पे आएंगे ना, हमारे घर के लोग आज भी, कुछ लोग जमीन पे सोते हैं, छोटा सा घर है हमारा, बट हम बहुत खुश हैं। आप मेरे घर पे आएंगे ना, आप यीशु को चलता हुआ महसूस करेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वी आर सो हैप्पी। हम बहुत आशीषित हैं। हर दुनिया की चीज हमारे पास नहीं है जो लग्जरीज लोगों के पास रहती हैं, बट मैं आपको सच कहता हूं, हम हम यीशु में बड़े खुश हैं। वी आर सो हैप्पी विद जीसस। आप कहां भी चले जाओ, किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नीचे आते आते शांति गुम हो जाएगी।
संडे के ऊपर सैटरडे नाइट कैसे रहती है आपकी? संडे सोच के, अल्लाह कल छुट्टी, बॉस की शक्ल नहीं देखनी है। लेकिन वही संडे रात को हालत क्या होती है? ये सब माइंडसेट है। सच्ची खुशी उसमें है। There's a true happiness in the Lord. Amen. चलिए स्टार्ट करें। तैयार हैं आप सब? अब बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा तो क्या देखा? पृथ्वी बिगड़ चुकी है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने बिगड़ी हुई क्यों कहा? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य के मन को देखा कि उसमें जो कुछ पैदा होता है वो बुरा होता है। जो कुछ जनरेट होता है वो बुरा होता है। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि सबसे पहला पाप अदन की वाटिका में नहीं, सबसे पहला पाप स्वर्ग में एक स्वर्गदूत के अंदर उसके दिल में हुआ है। पाप यहां पर हुआ है। पहले एक स्वर्गदूत था जिसने खुदा को देखकर यह सोचा कि मैं उसकी सीट पर बैठूंगा। इसलिए यह जकल कहता है तूने यह सोचा कि तू परम प्रधान के ऊपर जा बैठेगा, पर देख उसने क्या कर दिया। आप जानते हैं यीशु मसीह कहते हैं नए नियम में, जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, पर जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। आप जानते हो सबसे पहले पाप कहां उत्पन्न हुआ? यहां। और प्रभु कितना महान है, उसने उसी जगह पर पवित्र आत्मा भेजा है, सेम उसी प्लेस पे, ताकि वो पाप को खत्म कर दे। आप जानते हो पवित्र आत्मा कहां रहता है? पौलुस तीमुथियुस को कहता है उस पवित्र आत्मा में जी जो तेरे विवेक में भेजा गया है, वो आपके यहां रहता है। अब बड़े ध्यान से सुने। जब परमेश्वर ने ये देखा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है, मतलब हर कोई पाप कर रहा था। आप देखिए आज बहुत सारे लोग हैं, मैं इसमें क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन को एक कर दूंगा। आप उनको देखें, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। कि कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आप उसको डिस्टर्ब करने का प्लान नहीं बना रहे हो, आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हो। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। मैंने विश्वासियों को पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने विश्वासियों को केस करते हुए देखा है एक दूसरे के ऊपर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको लगता है ये प्रभु को समझते? अगर ये प्रभु को समझते तो ये प्रेयर करते, प्रभु की अगुवाई मांगते। लेकिन ये लोग गुस्से में केसेस करते हैं, पुलिस में जाते हैं। और पौलुस कहता है क्या तुम मुकदमों के लिए अविश्वासियों के पास जाते हो? बाइबल कहती है पृथ्वी बिगड़ चुकी थी। कैसे? वचन कहता है उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता था वो बुरा ही होता था। पुलिस के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो हमेशा बहनों को कहता हूं अगर कोई आपको छेड़ रहा है, अगर आप उसको लेसन नहीं सिखा रहे हो तो आप मेरी बहन नहीं हो। उस दिन मुझे किसी ने पूछा था, पास्टर जी अगर कोई लड़का कोई छेड़ रहा है तो क्या करना चाहिए? आगे जाइए। साल इधर आ। तैयार हो क्या बेटा? अगर कोई भी आपके सामने कोई लड़का छेड़ रहा है ना, पहले तो उसको ऐसे देखो, और ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि तेरे घर में मां बेटी नहीं है क्या। कॉलर पकड़ो, विश्वास करो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आपका ये एटीट्यूड प्रभु गलत नहीं गिनेगा। आंख उठा के देखा तूने मेरे को? हाँ, वैसे ये इतना शरीफ नहीं है जितना आपको ये दिख रहा है।
कहिए पास वाले को, थोड़ा एटीट्यूड होना भी जरूरी है। हम्म, कुछ कह सकता हूं खुल के? दिल्ली में तो बहुत जरूरी है। यस, बिल्कुल। बाइबल कहती है भोले बनो, पर वही बाइबल कहती है चतुर भी बनो। बी मेच्योर। इफ योर हार्ट इज रिन्यू, देन टू यूज योर ब्रेन। परमेश्वर ने कहा भी नहीं कहा है कॉमन सेंस यूज मत करिए। और मैं आप भाइयों को भी कहना चाहता हूं, किसी भी लड़की पे बुरी नजर न डालें। आपके घर में भी कोई है, जब उसे कोई देखता है तो आपको भी बुरा लगता है। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े। डोंट वरी, अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हम जाएंगे अंदर। अब सुने, जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई और उसने देखा कि सृष्टि बिगड़ गई है, तब परमेश्वर ने यह ठान लिया वो इस वो इस जनरेशन को खत्म कर देगा। परमेश्वर ने नीनवे की तरह उन्हें मौका नहीं दिया। परमेश्वर ने ठान लिया इन्हें खत्म करेंगे, क्योंकि प्रभु जानता था अगर इन्हें खत्म नहीं किया गया तो आने वाली जनरेशन इससे भी वर्स्ट होगी। कभी कभी परमेश्वर दवाई नहीं देता, सर्जरी करता है ताकि बदन के दूसरे हिस्से बचे रहें। आप जानते हो, तब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो नूह के समय में सारी चीजों को खत्म कर देगा। और अब बड़े ध्यान से सुने, उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था नूह, और वो धर्मी था और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उसे बचाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसी सेम खुदा ने ये ठाना है कि वो इस दुनिया को अब भी खत्म करेगा। लेकिन विश्वास कीजिए, जो यीशु के लहू से धोए गए हैं, जो उसके साथ चलते हैं, वो उन्हें उठा लेगा। हालेलुया। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द हम घर जाएंगे, बहुत जल्द हम खुदा के पास होंगे। कुछ कह सकता हूं? दुनिया युद्ध के लिए तैयारी कर रही है और स्वर्ग एक विवाह के लिए तैयार हो रहा है। ओ हालेलुया। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हर देश न्यूक्लियर जमा कर रहा है, हर देश वॉर के लिए रेडी हो रहा है, पर स्वर्ग एक विवाह के लिए तैयार हो रहा है। बहुत जल्द हम ऊपर होंगे, हम खुदा के साथ होंगे। मेरी दुआ है आपके अंदर यह ख्याल कभी ना आए कि अगर इस बार मिस हो गया तो उसके पीछे आने का कोई चांस है क्या? भाई, ऐसे थॉट भी मत रखो। कुछ लोग सोचते हैं पास्टर जी अगर मैं रह गया तो। क्यों सोचते हो? तैयारी करो ना, आज से रेडी हो जाओ, बहुत आसान है। बोलो, जितने लोगों ने वो बाली पहनी ना, बाली, वो उतार के फेंक दो। यहां से तैयारी शुरू करो। ये जो लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल रखे हैं, ये कटवाओ और लड़के बनो। थर्ड, गाली निकालना, गुटखा खाना, टोबैको खाना, लड़कियों को घर तक छोड़ के आना, ये सब बंद कर दो। ये तैयारी है। आओ, हंस रहे हो, आपके पास भी आ रहा हूं 2 मिनट के लिए। आई एम कमिंग। आप लोग सिर्फ एक काम करो, शुरुआत करनी है, सबसे पहले चुगलियां मारना बंद करो। देखो, चुगलियां मारना बंद कर दो। बोलो अपने बाजू वाले को, चुगली बहन चुगली बंद कर, या चुगलियां बंद करो। आज बैठी थी मेरे बाजू में, अच्छा तेरे से बात कर रही थी, हाँ मेरे से तो अच्छा करती है, क्यों तेरे साथ क्या हुआ? दूर बैठी थी, वैसे बिल्कुल मेरे पास में बैठती है, लेकिन हुआ क्या है? हुआ कुछ भी नहीं है। शेयरिंग रिक्शा में आते हैं, मैंने कहा उसको कि शेयरिंग रिक्शा है, 30 रुपए लगता है, 10-10 रुपए लगेगा, तो बोलती है इस हफ्ते भर दे। ये चिंदी समान बातें लेके बैठे। बहनों, चुगलियां मारना बंद करो। एक घर की बात दूसरे घर में बताना बंद करो। यहां से तैयारी शुरू करो। उसके बाद चूना उतारो।
चूना, मेकअप का दूसरा नाम है चूना। एक और डीप चूना भी है, फिल्टर। हाँ, पहले फिल्टर में खड्डे गायब, फिर में स्पीड ब्रेकर गायब, तीसरे में दुबई का रास्ता बन जाता है। आपको पता है आप किसको चीट कर रहे हो, क्या फोटो दिखा के दे रहे हो। वो जब तक आपका विवाह हो जाएगा, आपका पति सदमे में नहीं जाएगा। वो बोलेगा नहीं यार क्या दिखाया था आपने, उसको कैसे लेके आते थे आप। अभी ये मतलब याद रखो, सिंपल रहो, आत्मिक व्यक्ति आपसे प्यार करेगा। हमारे चर्च में एक भाई आता है, उसके यहाँ के पूरे बाल गुम है। वो मुझे हमेशा आके कहता था, पास्टर प्रे फॉर मी पास्टर। मैंने बोला क्या हुआ? पास्टर प्रे फॉर मी। हुआ क्या पास्टर? बाल नहीं है। मैंने बोला फिर क्या हुआ, मेरे भी कम है। पास्टर आपको फिर भी टका टका से तो लगता है ना, मेरे पास बाल ही नहीं है। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, हवा आता है उल्टा। बोलता है नो पास्टर, आई एम अनमैरिड पास्टर, मैं शादी नहीं हुआ है, इसकी वजह से शादी नहीं हो रही है। मैंने पता उसको क्या कहा, मैंने कहा तू बिलीव कर, तुझे हमारी कलीसिया की सबसे आत्मिक लड़की मिलेगी। हाउ पास्टर? मैंने कहा जो तुझे इस दिशा में स्वीकारे वो आत्मिक नहीं होगी तो और क्या होगी। आपको पता है बहुत सारी बहनों को ऋतिक रोशन चाहिए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कितने प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, ऋतिक रोशन चाहिए, मस्त लड़का चाहिए, गॉड फियरिंग, वेल सेटल, हैंडसम, गुड लुकिंग, पेट अंदर। अभी अभी नया स्टार्ट हो रहा है, अभी नीचे एक और कॉलम आएगा, पेट अंदर। ढूंढो, दिल्ली में तो ढूंढना बहुत कठिन है। क्या इतना डिमांड? गॉड फियरिंग व्यक्ति कभी भी ये लिख ही नहीं सकता कि गॉड फियरिंग चाहिए। वो नीचे लिखता है गॉड्स विल बी डन। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, खुद इतने मोटे हैं, वाइफ ऐसी है, खुश है। कितना अट्रैक्शन के अंदर है ना हम लोग। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जिनकी हो गई है, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आप कान बंद करके बैठो।